हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कुठली लँग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, अच्छा मिक्स। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स का यहाँ स्वागत करते हैं आज के सत्र में। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद सहस्त्रशीष प्रभु का और उनकी टीम का, इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। तो आज हम एक छोटे विषय पर चर्चा करेंगे। विषय क्या है? ट्रस्ट इश्यू। तो सब लोगों को है इसके लिए आए हैं कि बचने के लिए आए? तो इतने साल जो हम लोग स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग्स जो है उसमें से कुछ चीज़ें जो समझ आई वो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भगवद गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये 4थे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो ये लास्ट बट वन श्लोक है 4th चैप्टर का। तो ये श्लोक भगवान इसके लिए कहते हैं कि अब तक जो बातें मैंने तुमको कही है, अगर उसमें तुमको फेथ नहीं है, तुमको ट्रस्ट नहीं है, अश्रद्धा कहा गया उसको, डिस्ट्रस्ट। तो संशय आत्मा विनश्यति, विनश्यति माने उस व्यक्ति का फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं है। किस तरह से ब्राइट नहीं है? तो वो कह रहे कि वो व्यक्ति न सुखाम न पराम गति। तो वो तो ये लाइफ में भी सुखी नहीं रहेगा और अगले लाइफ में भी वो हैप्पी नहीं रह पाएगा। तो ट्रस्ट ये एक बहुत फाउंडेशनल प्रिंसिपल है लाइफ का, उसके बगैर शायद ही कोई सरवाइव कर सकता है। जैसे आप लोगों को लगता है कि आपके साथ कभी ट्रस्ट इश्यू हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि बचपन से हो रहा है? कैसे? कसं? टीचर मार्क्स पकडायची। वो थोड़ी ना ट्रस्ट इश्यू है। जैसे माता पिता जो है वो क्या कहते हैं कि भाई तू पढ़ाई करेगा तो तुझे ये लेकर देंगे, तू ये करेगा तो ये लेकर देंगे, और कई बार वो नहीं लेकर देते। तो बचपन से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ ये ट्रस्ट इश्यू है, और उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि चाइल्डहुड कितना मैटर करता है। और विशेष करके आज आपका जो जनरेशन है उसमें ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे आपके चाइल्डहुड की देन है। तो जैसे एक बार एक आइस क्लाइंबर होता है, और ये आइस क्लाइंबर काफ़ी हद तक ऊपर चढ़ता है, और जब बहुत हाइट पर जाता है तो अचानक उसके ट्रूप से बिछड़ जाता है, और उसको जो रोप लगाया हुआ है चढ़ने के लिए, तो अचानक वो रोप टूटता है और वो नीचे आता है। और जैसे नीचे आता है तो वो शाम का समय, उसको अंधेरे में दिख नहीं रहा है, और जैसे एक जगह आता है जोर से झटका देकर रुक जाता है रोप। और जैसे ही रोप रुक जाता है तो उसको लगता है कि अभी यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो रात में ठंड में यहाँ पर पक्का मरना है। तो जोर जोर से चिल्लाता है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि पूरे ग्रुप से अलग हो चुका है। फिर अंत में उसको याद आता है कि अरे भगवान भी होते हैं, यानी लाइफ में हमको भगवान सबसे लास्ट ही याद आते हैं। तो उसको लगता है कि चलो एक बार भगवान को याद करते हैं, तो जोर से भगवान का नाम लेता है, और फिर भगवान उसको आवाज़ देते हैं। दिखते नहीं, आवाज़ देते हैं। तो भगवान पूछते क्या हुआ? तो भगवान को कहता है कि यहाँ पर मैं अटका हुआ हूँ, यहाँ से मुझे निकालो। तो भगवान उसको कहते हैं रस्सी काट दे। क्या कहते हैं? रस्सी काट। अच्छा, आप अगर उसकी जगह पर होते तो कितने लोग रस्सी काटते?
अच्छा, और एक ही है हाँ? बाकी लोग दो। तो उसको लगता है कि ये भगवान की आवाज़ नहीं है, ये कोई और होगा। जोर से आवाज़ लगाता है, फिर से बोलता है रस्सी काटते, दूसरी बार तीसरी बार, वो नहीं मानता है। और फिर वही रात भर रहता है। और दूसरे दिन जब उसके दोस्त ढूंढते ढूंढते आते हैं तो वो वहीं पर लटका है लेकिन मर गया है। और उसके दोस्तों को आश्चर्य इस बात का लगता है कि हार्डली 4 फीट पे नीचे जमीन थी। तो लाइफ में हम लोग कहाँ ट्रस्ट करना है, कहाँ ट्रस्ट नहीं करना है, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट ये बहुत फाउंडेशनल है। एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हमारा मीरा रोड में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है मीरा रोड का। तो वहाँ पर एक बार हमारे द्वारकाधीश प्रभु के बस सीनियर डॉक्टर तो ये शेयर कर रहे थे, ये इवेंट जहाँ हुआ था। तो एक बार एक गुजराती फैमिली की लड़की थी, शादी होकर कुछ 2 साल हुए थे, 2-2.5 साल, और प्रेगनेंसी के लिए वहाँ पर आई थी। और प्रेगनेंसी वगैरह एकदम ठीक से हो गई और बच्चा दूसरे दिन नहीं बचा। तो सब लोग को आश्चर्य लगा, सब कुछ हेल्दी था, इतने 9 महीने सोनोग्राफी किया, सब ठीक था, अभी अचानक बच्चे को क्या हुआ। तो फिर पता नहीं चल रहा था कि बच्चा अचानक गया क्यों। तो फिर बहुत पूछताछ की, तहकीकात की, तो वो लड़की बोलना शुरू की। यूजुअली ऐसे टाइम में आपको काउंसलिंग करना पड़ता है ताकि व्यक्ति बोले कि क्या हुआ बच्चे के साथ, क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा क्लोज होती है बच्चे की। तो वो लड़की फिर उसकी स्टोरी बता रही है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो वो लड़की, क्योंकि गुजराती मारवाड़ी फैमिली में यूजुअली सीए करते हैं सब लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसकी सीए बनने की इच्छा थी। सीए बन रही थी, इंटर क्लियर हो गया, सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर हो गया, और जब एक ही ग्रुप बाकी था तब क्या हुआ, उसके घर वालों ने कहा कि भाई एक अच्छा रिश्ता आया है तो तुम शादी कर दो। तो वो लड़की बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उसका करियर अभी थोड़ा ही बाकी था, कुछ महीनों में, साल भर में वो तो सीए बनने वाली थी। तो बहुत ज़िद की घर वालों ने, तो ठीक है, लड़की ने मान ली बात और शादी हो गई। अब शादी हो गई, अभी उसकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, घर वालों के कहने पे तो शादी कर ली उसने। और जब उसने शादी कर ली तो अब जैसे आप रूटीन में लग जाते हो, तो वो पूरे उसके रूटीन लाइफ में लग गई और साल हो गया। और 1 साल के बाद फिर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, बराबर। अब जब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और उस टाइम उसके सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप का अटेम्प्ट था, और जब वो अटेम्प्ट के लिए वो अपीयर की तो वो क्लियर नहीं, बच्चा भी पेट में है। और उसके बाद वो उस बच्चे को एक ही बात कहती थी, तेरी वजह से सीए नहीं बनी, तेरी वजह से सीए नहीं बनी, तेरी वजह से सीए नहीं बनी। ऐसे 6-7 महीने वो एक ही मंत्र जप करती थी, क्या, तेरी वजह से। तो अब सोचिए, वो बच्चा 7 महीना माँ के पेट में रहा, वो क्या सुन रहा है कि तेरी वजह से मेरा करियर खराब हो गया। तो आप सोचिए, अंदर ही अंदर वो मन ही मन में बात कर रही है, लेकिन वो सारे इमोशन बच्चा अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। तो उसको ऐसा अनसेफ लग रहा है कि ये अभी तो मैं पेट में हूँ, तभी वो कह रही है कि तेरी वजह से ये नहीं हुआ, तेरी वजह से ये नहीं हुआ। तो जब मैं बाहर आऊँगा तो क्या गारंटी है कि ये जो व्यक्ति है मेरी अच्छे से जिम्मेदारी लेगी। तो सोचिए, वो बच्चा अंदर ही अंदर अपनी माँ पर ट्रस्ट नहीं कर पाया, इतना अनसेफ, इतना अनसिक्योर फील कर रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि इतना छोटा बच्चा समझता है? छोटा बच्चा सारी चीज़ें समझता है। अगर एक पेट में जो शिशु पल रहा है वो इतना सेंसिटिव है कि वो उसके माँ के विचारों को यहाँ तक अनुभव कर सकता है, तो हम लोग तो सभी समझ ही सकते हैं कि ट्रस्ट हमारे लिए कितना मायने रखता है। तब वो बता रहे थे कि ये लड़की जो अंदर ही अंदर चिंतन कर रही थी, उसके कारण वो बच्चा, उसकी इच्छा नहीं रही कि भाई इस संसार में मुझे नहीं रहना ऐसे व्यक्ति के साथ, तो दूसरे दिन वो बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। तो मुद्दा क्या हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रस्ट ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, बिना ट्रस्ट के हम जी ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए अभी मैं प्रभु जी के साथ आया,
पहली बार ड्राइविंग उनका देखा मैंने, तो कहीं ना कहीं मैंने ट्रस्ट रखा ना कि सही से लेकर जाएगा। अभी तो जस्ट 12वीं पास है। मैंने बोला तेरे पास लाइसेंस है? बोले हाँ लाइसेंस है, अभी अभी निकाला है। हाँ? तो अभी अभी का मतलब तो कभी कभी डर लगता है, अभी अभी सीखा होगा, अभी अभी लेके जा रहा है, तो ट्रस्ट रखा ना। हम लोग जहां कहीं जाते हैं वहां पर आपको बेर मिनिमम ट्रस्ट लगता ही लगता है। आप जब अभी प्रोग्राम के बाद प्रसाद खाओगे तो ट्रस्ट होगा कि अच्छा ही देंगे, 2 दिन का बासी नहीं देंगे, ट्रस्ट होगा ना शास्त्री चीज प्रोग्राम। ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, इतना एसेंशियल है, इतना क्रूशियल है, इतना फाउंडेशन प्रिंसिपल है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के कोई व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी नहीं सरवाइव कर सकता। और जो लोग अपने आप पर ट्रस्ट और सामने वाले सोसाइटी पर जब ट्रस्ट खो देते हैं, तब फिर वो एक ही चीज उनको दिखती है कि संसार में मुझे नहीं रहना। तो सुइसाइड का एक मतलब क्या होता है, भाई अभी मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी। न मेरे पेरेंट मुझे समझ रहे, न मेरे दोस्त मुझे समझ रहे, जिसके लिए पूरा जीवन देने वाले थे वो तो पहले गायब हो गया। हो जाता है, कई बार होता है। तो उसको लगता है कि नहीं यार दुनिया ट्रस्टवर्दी नहीं है, बेटर क्या है छोड़ दो ये दुनिया को। तो वो फिर उसका एक दोस्त होता है और एक सहेली होती है, उनको कांटेक्ट करता है। कौन? एक होता है पंखा, एक होता है रस्सी। दोनों को कांटेक्ट करते, फिर वो लोग उसको लेके जाते बराबर। तो ट्रस्ट इतना फाउंडेशनल है कि उसके बगैर नहीं जिया जाएगा और जीना होगा भी नहीं किसी को। अब ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन में लगता है, नहीं, ये इतना बेसिक है कि हर रिलेशन में लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए यहाँ पर, फिर वो पेरेंट्स हो, वो सिबलिंग हो, वो रिलेटिव्स हो, स्पाउस हो, हर जगह इसको देखा जा सकता है। बिना ट्रस्ट का कोई रिलेशन टिकेगा नहीं। जैसे पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चा है और माता पिता है। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है 4th कैंटो भागवत के। 5 साल का लड़का है, इच्छा क्या है कि भाई मेरे पिता की गोद में मैं बैठूँ। बहुत ट्रस्ट लेकर गया अपने पिता पर कि मेरे पिता बिठाएंगे, जैसे मेरे सौतेले भाई को बिठाया तो मुझे भी बिठाएंगे। लेकिन पिता जब वो बैठने जाता है तो उसकी सौतेली माँ कहती है तू बैठने के लायक नहीं है, तुझे नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी, फिर नारायण तुझे अगले शरीर देंगे, अगला शरीर तू मेरे पेट से लेगा और फिर तू तेरे पिता के गोदी में बैठने के लिए लायक हो। तो सोचे इतना जो ट्रस्ट लेकर गया था कि मेरे पिता, अरे अभी गोदी में बिठाना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? लेकिन उसके लिए वहां पर इतना सीरियस ट्रस्ट ब्रेक हुआ कि फिर उसको लगा कि भाई यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। तो उसकी सगी माँ के पास जाता है, पूछता है क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि उस समय जब आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, आप किसके पास जाते हो, किससे कांटेक्ट करते हो, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। यूजुअली जनरेशन जी क्या करता है, उनके दोस्तों के पास जाता है जो पहले ही टूटा हुआ है। ऐसे फटीचर के पास जाके तुमको क्या मिलेगा, बराबर है क्या? वो खुद ही टूटा है, वो 2-3 रिलेशन से टूट टाट के आया तुम्हारे पास, तुम उसको बोलता मेरा भी टूटा, अब क्या करेगा, जोड़ेगा? तो तुम किसके पास जाते हो वो कंडीशन में बहुत मायने रखता है। और ऐसे टाइम पर किसके पास जाते हैं आप लोग बताओ? वो तो कोने में बैठा वही क्यों शास्त्री चीज बराबर। तो वो अपनी सगी माँ के पास जब जाता है तभी वो उसको सही सही डायरेक्शन दे पाती है कि भाई ऐसे कंडीशन में तुमको क्या करना। अब सिबलिंग्स का एग्जाम्पल ले लो, जैसे रावण विभीषण का एग्जाम्पल। विभीषण ने जब कहा रावण को कि भाई तू राजा बनने लायक नहीं, तो उसके बड़े भाई ने क्या किया, निकाल दिया। उसका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। तो किसके पास गया वो? उसके बाद वो रामचंद्र के पास गया, और जब रामचंद्र जी के पास गया तब उसको सही डायरेक्शन। वाली सुग्रीव का एग्जाम्पल आता है, दोनों भाई भाई थे, लेकिन एक भाई को लगा कि दूसरा मर गया, इसके लिए वो गुफा बंद करते थे। और जब दूसरा गुफा तोड़कर बाहर निकलता है और देखता है कि छोटा मेरी सीट पर बैठा है, तो उसको क्या लगता है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो गया। और फिर वो बड़े छोटा भाई जो है उसको निकाल दिया जाता है, और फिर आगे की स्टोरी हम जानते हैं। स्पाउस में भी होता है ट्रस्ट का ब्रेक, जैसे कई और दशरथ महाराज। दशरथ महाराज की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? कितनी वाइफ थी दशरथ महाराज को? दशरथ महाराज को कितनी पत्नियां थी? 3।
3 या 4? अरे उनको कितनी भी हो, हमको एक भी नहीं आता। उनका जो होगा होगा। तो उनको 3 पत्नियां, 3 पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी थी? कैकेयी। कैकेयी पर इतना ट्रस्ट था, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट था दशरथ महाराज को कि कैकेयी जो बोले वो पूर्व दिशा, इतना ट्रस्ट। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति पर इतना ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट किया, उस व्यक्ति ने क्या किया एंड में? इस कदर ट्रस्ट ब्रेक किया कि दशरथ महाराज अपने देह को छोड़ दिए। सोचिए, जिसको हम कहते हैं ना, मर गए। ट्रस्ट ब्रेक का जो पेन है वो बहुत सीरियस है। यहां पर हम देखते हैं दशरथ महाराज के केस में रिलेटिव पांडव की कथा देखिए, गीता का पहला चैप्टर है। चाचा और भतीजों में क्या चल रहा है? चाचा ने बोला था कि भाई तुम वनवास करके आओ, हम तुमको आधा राज्य दे देंगे, बराबर। लेकिन जब ये लोग वापस आए, दिया कुछ, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। क्या बोलता है दुर्योधन? सुई की नोक पर बैठे इतनी भी जमीन नहीं देंगे हम आपको। रिलेटिव है ना, सगा चाचा, ऐसा भी थोड़ी दूर का चाचा है, सगा चाचा है, नहीं रखा अपना वर्ड उसने। रिलेटिव ट्रस्ट, बहुत ट्रस्ट था युधिष्ठिर महाराज को। इतना ट्रस्ट था, इतना ट्रस्ट था युधिष्ठिर महाराज को अपने चाचा पर कि उन्होंने कहा कि चाचा जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो चाचा ने फिर ऐसा खेल रचा युधिष्ठिर के साथ कि 2 बार वनवास भेजा युधिष्ठिर। मुद्दा क्या है कि हर रिलेशनशिप ट्रस्ट पर चलता है, ट्रस्ट बहुत फाउंडेशनल है, और जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो व्यक्ति पूरी तरह टूट जाता है। ठीक है, पहला मुद्दा समझ गए आप लोग? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? फाउंडेशनल है। ओके, बिना ट्रस्ट के जीवन जिया जाएगा? नहीं जिया जा सकता। अब क्वेश्चन 2, अब आप मुझे बताइए कि कैसे पता चलेगा कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है? हाउ टू अंडरस्टैंड कि कोई ट्रस्ट इश्यू से जा रहा है? ट्रस्ट इश्यू से कोई जा रहा है, कैसे पहचानेंगे आप? मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, कैसे पहचानोगे आप कि ये व्यक्ति ट्रस्ट इश्यू से जा रहा है? कैसे पता चलेगा? ट्रस्ट इश्यू कैसे पता चलता है उस व्यक्ति? डाउट, बहुत बढ़िया। वो आने वाले हर नए व्यक्ति पर डाउट करेगा, ये उसका पहला लक्षण होता है। और दूसरा, लो फील करता है, बहुत बुरा, और डिप्रेस्ड रहेगा, नया कोई वेंचर करने में उसे अच्छा नहीं लगेगा। फियर फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है कि मैं आगे जब किसी को अपने जीवन में स्थान दूंगा या स्थान दूंगी तो फिर से मेरे साथ ये न हो, बराबर। ये ट्रस्ट इश्यू के लक्षण है। तो सिम्टोमेटिकली पता चल जाता है कि वो व्यक्ति फिलहाल करंट पोजीशन में ट्रस्ट इश्यू से जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, अब हम 2 कंप्लीट किए, 2 बाकी। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हम लोग ट्रस्ट इश्यू क्यों डेवलप होता है हमें, बताइए। किसी व्यक्ति में ट्रस्ट इश्यू क्यों डेवलप होता है? ट्रस्ट ब्रेक होने की वजह से, बहुत बढ़िया। और दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंस, परफेक्ट। दूसरा, और देखिए जैसे उन्होंने कहा ना पास्ट एक्सपीरियंस, ये पास्ट एक्सपीरियंस ही एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बन जाता है। हम लोग क्या करते, एक इवेंट जो लाइफ में हुआ है उसको ही हम प्रेमिस बना लेते हैं और फिर आगे आने वाले सारे इवेंट्स को उसी लेंस से हम देखते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी गलती। ऐसे कभी नहीं करना होता है। आज के जनरेशन में यही दिक्कत है कि एक ब्रेकअप माने सारे लड़के और सारी लड़कियां वाहियात, खराब नहीं, वाहियात। होता है ऐसे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में खराब निकला तो क्या सारे लोग खराब हैं? नहीं। तो दूसरा मुद्दा ये आता है कि फिर जैसे आज एक ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर सारा यंग ऑडियंस है और यंग ऑडियंस के लिए रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। तो
तो अब आप मुझे बताइए कि रिलेशनशिप में आने के लिए बेस्ट उम्र क्या है? 16। अच्छा। 17, 16, 17। तुम कब आए थे? तो देखिए, शास्त्र में इसका, महाभारत विशेष करके, ये सारी चीजें ना शास्त्र एकदम साइंटिफिकली प्रेजेंट करते हैं। विशेष करके कुमार जो अवस्था होती है 13 साल, शास्त्र बताता है 13 साल के बाद कोई भी लड़का है या लड़की है, वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाता है। वो समझ सकता है कि क्या इमोशंस मेरे जीवन में आ रहे हैं। तो आफ्टर 13 ईयर्स शास्त्र बोलता है कि आप इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हो जाते हो। इसलिए देखिए, हमारे वैदिक कल्चर में पहले चाइल्ड मैरिज हुआ करता था। ओके, अब उसका साइंस सीख लीजिए, समझ लीजिए कि क्यों इतना जल्दी शादी हो जाता था। आज का रिलेशनशिप क्यों नहीं टिकता है, बताइए। अच्छा, कितना चलता है वो बता दो पहले, कितना टाइम चलता है रिलेशन? नहीं नहीं, अपना अपना बताया तो भी चलेगा, आवाज। आपका कितना चला था? हाँ? कितना? 1 साल। आपका? अच्छा, वो कह रहे ऑन एन एवरेज 1 साल चलता है। ठीक है ठीक है, 1 साल। 1 साल तो कई बार ज़्यादा हो जाता है आजकल। आजकल तो और कई बार बच्चे ऐसा दिखा दे कि बहुत खराब हार्ट ब्रेक हो गया, अब जीने में कोई मजा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पहली वाली या पहला वाला दूसरी वाली जो है वो पहली वाली से खूबसूरत है तो वो चल जाता है सब, वो रिजॉल्व हो जाता है मैटर। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई हार्ट ब्रेक बहुत वो दिखाने और बताने वाली चीज़ है। मैं आपको एक करंट एग्जांपल बताता हूँ। पिछले संडे का एग्जांपल, हम लोग एक जगह प्रोग्राम के लिए गए थे, और प्रोग्राम के लिए जब हम गए तो वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, मेरी एक सहेली आई है और उसके हस्बैंड है, तो उनको बात करना है हमसे। मैं कहा, ठीक है, बात करेंगे। तो सब लोग चले गए। फिर वो बोले आप रुको, और वो दोनों और मैं, से 5 लोग थे। इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये प्रभु जी है, ये मेरी दोस्त है। तो वो दोस्त ने इशारा किया वो होस्ट को, भाई तू जा, हम अकेले में बात करें। ठीक है, आके तो वो जो लेडी थी वो जोर से चिल्लाई, बैल है ये। मतलब बैल कौन? मैं? किसको? हम 2 ही पुरुष है वहाँ। ऐसी गालियां, उगल उगल के उगल। मतलब हुआ क्या? सुनेंगे आप, स्टोरी सुनेंगे। तो ये इनकी शादी को तकरीबन 21 साल हो चुके हैं। कितना हुआ है? 21 ईयर्स ऑफ मैरिज। तो 21 साल का इनका शादी है। और पिछले साल की बात है, तो ये उनकी जो वाइफ है वो उनको कहती है, हस्बैंड को, कि भाई चलो हम कहीं फैमिली को लेकर बाहर चलते हैं। तो हस्बैंड कहता है कि नहीं, मुझे है ना मेरे कॉलेज के गेट टुगेदर पे जाना है। तो उसने कहा ठीक है, आप जाओ कॉलेज के गेट टुगेदर। तो ये बाकी फैमिली को लेके चली गई। और फिर उस दिन के बाद ये पूरा बदल गया। ऐसा 6 महीना ये देख रही, ऑब्जर्व कर रही, क्या हुआ, बात नहीं कर रहा है ठीक से, उलझा रहता है। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका मोबाइल उसके हाथ लग गया। और मोबाइल से ईमानदार सच कोई नहीं बोलता है। वो ऐसा बंदा है जो सब अंदर बाहर सब बता देगा। और वो राज खुल गया। और जब राज खुल गया तो फिर उसने पूछा उसको, तो ये क्या है? तो कौन था? तो वो जब गेट टुगेदर के लिए गया तो उसके जो कॉलेज का जो उसका पहला प्यार, वो मिली। और जब वो मिले तो ऐसे मिले कि बस फिर वो रोज मिलते ही रहे। कितने साल के बाद? 21 साल के बाद। नहीं बाप रे, और आगे है। क्या सीखे इससे, आप बताओ।
ये बहुत बढ़िया पॉइंट। गेट टुगेदर घातक होता है। गेट टुगेदर में न जाए, विशेष करके शादी के बाद तो बिल्कुल भी न जाए, और जाए तो वाइफ या हस्बैंड को लेकर जाए। एक्स से नहीं मिलना, हम्म? एक्स से नहीं, क्या? एक्स से मिलने का नहीं, ऐसा ही मिलना। हाँ, वही बोला उन्होंने। देखिए, एक मुद्दा समझ लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं ना पहला प्यार, पहला प्रेम। वो पहला प्रेम वाकई में एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? बाकी सब एडजस्टमेंट है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितना है वो क्या है? वो एडजस्टमेंट होता है। ओरिजिनल जो 24 कैरेट वाला जो इमोशन आता है वो लाइफ में एक ही बार आएगा, आपको बार बार नहीं आता है। नेचर ने वैसा प्रोविजन नहीं रखा कि भाई हर बार नया नया आएगा, नहीं नहीं, वो एक ही बार आएगा, ये याद रखिए। अच्छा भाई, ये इमोशन किसी व्यक्ति, लड़का और लड़की को आने जो आता है, ये सही है या गलत है? वो नेचुरल इमोशन। कई बार हमको क्या लगता है, अब तो मैं अध्यात्म में आ गया हूँ, अब ये कैसे, ये क्या, ये सही है, ये गलत। देखो, वो नेचुरल इमोशंस है और उसको आपको जीना है। वो भगवान ने आपको एक्सपीरियंस करने के लिए दिया हुआ। इसमें अध्यात्म का कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों जेंडर्स में भगवान ने दिया हुआ, हमने बनाया है क्या? नहीं, वो इमोशन नेचुरल है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये अब हम लास्ट मुद्दा चर्चा करें, ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आप अटैच हो जाते हो। देखो, अटैचमेंट नेचुरल है, जहाँ अफेक्शन होता है वहाँ पर अटैचमेंट होगा। रिलेशनशिप में गीता बताती है कि अफेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, अटैचमेंट की। दो अलग अलग चीज़ें, एक है अफेक्शन, दूसरा है अटैचमेंट। दोनों में से कौन सा ज़रूरी है? अफेक्शन। अटैचमेंट क्यों नहीं? अटैचमेंट चाहिए, बताइए क्यों नहीं अटैचमेंट चाहिए? अटैचमेंट मीडिया टाइम्स हम्म? अटैचमेंट हाँ, पेन्स को भी करता है। बराबर है, बट वो सेकेंडरी रीज़न, प्राइमरी रीज़न बताओ। यस, आप गीता के फाउंडेशन को भूल गए सर। गीता ऑन स्टार्ट, गीता सेकेंड चैप्टर जहां से एक्चुअल गीता शुरू होती, कृष्ण सबसे पहले फाउंडेशन में क्या डालेंगे? बॉडी सोल। ये गीता का गुह्य ज्ञान है। बॉडी सोल को क्यों डाला? क्योंकि भाई तू रिलेशनशिप में एंटर कर, गलत कुछ नहीं, लेकिन ये समझ ले कि तू जिसे देख रहा है वो सिर्फ बॉडी है, तू अंदर की व्यक्ति को आज तक नहीं देखा है, पहली बात। दूसरी बात, बॉडी के बारे में कृष्ण ने कहा ये आज है, कल रहेगी कि नहीं इसका कोई गारंटी। और हमारा पूरा अटेंशन वो बॉडी पर ही होता है, और जिस दिन वो बॉडी चली जाती है आप पूरे कोलैप्स हो जाते हो, क्योंकि आपने फाउंडेशन क्लियर नहीं किया। इसलिए गीता बोलती है कि रिलेशन में अगर कुछ पहले सीखना है तो छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं। विदाउट रिनेंसिएशन रिलेशनशिप विल फेल, और वो सुपर डुपर पेनफुल होता है। फिर वो आपके सिबलिंग के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, जिस किसी के साथ वो पेन ही देकर जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ सेटिंग नहीं की है। दूसरा मुद्दा, जब आप किसी व्यक्ति को अफेक्शन छोड़कर अटैच हो जाते हो, दूसरा मुद्दा ये आता है कि वो बंदा, वो लड़का हो या लड़की हो, उसका एक अपब्रिंगिंग है, वो एक सर्टन लाइफस्टाइल से आया हुआ है, एक सर्टन सोसाइटी, तो उसका एक सर्टन अपब्रिंगिंग हुआ है, एक अलग तरीके से उसकी लाइफस्टाइल रही है। जैसे एक सिंपल में एग्जांपल, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो साउथ इंडियन है, तो जब उसकी शादी हुई थी तो तब की बात है, तो उन दोनों में बहुत झगड़े होते दोनों में। और झगड़ा किस पर से होता था? एकदम छोटी चीज़ है। जब इस लड़की का बर्थडे आता था तो ये लड़का क्या करता था, बहुत गिफ्ट देता था उसको कि भाई बर्थडे है, ये दो ये दो, और वो लड़की गिफ्ट की तरफ देखती भी नहीं थी, तो उसको और पेन होता था, इतना गिफ्ट लाया है पैसा खर्च करके, देख तो सही, खोल तो, बोले हाँ ठीक है बाद में दे। उसको बहुत बुरा लगता था। और जब इसका बर्थडे आता था तो लड़की उसको बोलती थी चल मंदिर जाएंगे, चल अनाथ आश्रम जाएंगे, चल यहाँ जाएंगे। तो बोले अरे क्या बर्थडे है मेरा, अनाथ आश्रम में नहीं जाना, तो उसको जबरदस्ती लेकर जाओ। तो दोनों के झगड़े। फिर दूसरे तीसरे साल इस लड़के को और उस लड़की को ये समझ आया कि भाई इसके बचपन में इसको इसके माता पिता ने क्या सिखाया था, बर्थडे मतलब देना। तो लड़की जब उसको बोलती थी चल मंदिर, चल अनाथ आश्रम, तो मतलब क्या है, वहां जाकर हम डोनेट करेंगे, इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करें।
और जब लड़का था उसका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ कि भाई और गिफ्ट लाओ और गिफ्ट लाओ, बर्थडे बना, तो उसके लिए लगता था कि बर्थडे मतलब क्या, गिफ्ट चाहिए। आप ये भूल गए कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो आपका ट्रस्ट इश्यू क्यों होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के अपब्रिंगिंग को भूल गए कि भाई इसका सर्टन लाइक है, इसका सर्टन डिसलाइक है, इसकी सर्टन एक और है, इसकी सर्टन एक और है। दोनों अगर कॉम्पिटिबल नहीं है, अगर जब आपको समझ आता है तो फिर आप क्यों आगे बढ़ते उस टाइम पर, क्योंकि आप अटैच हो चुके हैं, आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते। अब वो व्यक्ति, वो लड़का, वो लड़की आपका कंफर्ट जोन बन चुकी है। और एक ह्यूमन साइकी क्या होता है, भाई चलो कैसे वैसे करके हम साथ में रहेंगे, ऐसे नहीं होता। और फिर वही चीज़ आपको पेन देकर जाएगी, सुपर डुपर पेन देकर जाएगी। तो दूसरा मुद्दा, जब भी आप कभी रिलेशन में आओ तो ये बात समझिए कि भाई ये जो व्यक्ति है इसका क्या अपब्रिंगिंग है, ये कहाँ से आया, इसके संस्कार क्या है, इसके घर वाले क्या है। और आजकल जनरेशन जी को क्या हुआ है ना कि आपको सारी चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। आप में दो चीज़ें बहुत कम है, बताओ कौन सी? पेशेंस, बढ़िया। और दूसरा पेशेंस और टॉलरेंस आपके जनरेशन में नहीं है। और हर रिलेशनशिप को टिकाने के लिए यही दो चीज़ें लगती, आपके जनरेशन में वो नहीं है। इसलिए आप एक दूसरे को तो न तो समझते हो, न तो समझने की आपकी आदत होती है, क्योंकि आपको सहन नहीं करना है। आपको यही लगता है कि दूसरा मुझे समझे, दूसरा मुझे समझे, दूसरा मेरे लिए करे। ऐसे लाइफ नहीं चलता है, ऐसा लाइफ नहीं चलता। इसलिए जनरेशन जी को अगर एक्चुअल में ये पेन को कम करना है तो आपको रिलेशनशिप के कुछ बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करने हैं। जैसे कैकेयी का एग्जांपल आता है रामायण में। कैकेयी का ट्रस्ट इश्यू क्यों हुआ, क्योंकि वो चाइल्डहुड से लेकर आई है ट्रस्ट इश्यू। हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाइल्डहुड से ट्रस्ट इश्यू लेकर आए। जैसे कैकेयी के पिता जो थे, कैकेयी की माता को जब पता चलता है कि उनके पिता के पास ऐसी सिद्धि है कि किसी भी पक्षी की लैंग्वेज समझते थे वो, और उनको वो साधु ने कहा था कि ये तू किसी को नहीं बताएगा, ये जो मान ले कि तूने दो पक्षियों का संवाद सुना तो किसी को नहीं बताया। तो जब उसको पता चलता है उनकी वाइफ को कि इनके पास सिद्धि है, तो बोलते बताओ क्या बोले, बताओ क्या बोले। तो बोले नहीं बताऊंगा, नहीं मर जाऊंगा। तो कैकेयी की माँ बोलती मर जाओ बट बता। तो इतनी जिद करती है कि कैकेयी के पिता उसको बोलते तू घर जा अभी। तो उसकी माता को घर भेज देते, और तब से कैकेयी किसके साथ रहती है, मंत्रा के साथ। तो अब कैकेयी के बचपन में कैकेयी के जहन में क्या बैठ गया कि अरे बाप रे, अगर मुझे बीच में किसी ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। तो आजकल रिलेशनशिप में लड़का लड़की कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, अरे ये छोड़कर चला गया तो मेरा, बात समझ रहे हैं आप? ये कैकेयी की माइंडसेट है, छोड़कर गया तो क्या, छोड़कर गई तो क्या। आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो अगर ये चला भी गया या चली गई तो आप डेवलप कहाँ पर हो रहे हो, खाली फिजिकली डेवलप हो रहे हो आप, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली कहाँ है आपका डेवलपमेंट? गीता तो 5 लेवल का बोलता है, सेंशुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ईगो और सोल, 5 लेवल दिया 3rd चैप्टर में। आपका डेवलपमेंट कौन से लेवल पर हो रहा है? अगर आप रिलेशनशिप में नहीं डेवलप हो रहे हो तो फिर फायदा नहीं है, फिर आपको हर जगह पेन ही मिलेगा। चौथा और फाइनल मुद्दा ये है कि मान लीजिए आपने आपका बेस्ट दिया है रिलेशनशिप में, तो आप सर्टेनली एक्सपेक्ट करोगे सामने से भी हमको बेस्ट मिले, बराबर, नेचुरल है एक्सपेक्टेशन। आप एक गलती करते हो, आप आपका बेस्ट देते हो सामने वाले को बिना ये जाने कि सामने वाला आपके उस एसेट को, आपका इमोशन आपका सबसे बढ़िया एसेट है, सबसे टॉप मोस्ट एसेट है, आप उस एसेट को एक ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो जिसके बारे में आपने कोई छानबीन नहीं की है। आप कितना मेजर रिस्क ले रहे हो ये कोई समझ है आपको? वो जब इमोशन हर्ट होता है ना, और जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना टाइम एनर्जी दिया है ना, वो सबसे ज़्यादा पेन देगा। साइकोलॉजी में एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए सेंटर में आप है
और सबसे क्लोज एक सर्कल, फिर उसके आगे एक सर्कल, एक सर्कल, एक सर्कल, सर्कल, हाँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पहले सर्कल पर हम वो लोग रखते हैं जो सबसे क्लोज है। बताओ कौन? पेरेंट्स और सिबलिंग्स और एकदम क्लोज वाले होते हैं, पर उनको फर्स्ट सर्कल पर रखो। अब आपके और पहले सर्कल में आप और एक सर्कल खींचते हो, बताओ कौन सा वाला? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड वाला, बॉयफ्रेंड, है ना? अब आप सोचो, यहां का जो पेन और प्लेजर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना क्लोज सर्कल उतना ज्यादा पेन या उतना ज्यादा प्लेजर। ये बात भूल गए ना आप? तुम उस व्यक्ति को जितना क्लोज रखोगे, अरे वो उतना पेन और प्लेजर देने की ताकत रखता है। ये कहां भूल गए आप? एक एग्जांपल बताता हूं, रोमन हिस्ट्री। रोम की हिस्ट्री में एक जूलियस सीजर, नाम सुना आपने? जूलियस सीजर और मार्क ब्रूटस, ऐसी दोस्ती एकदम जबरदस्त दोस्ती है दोनों। लेकिन जब जूलियस सीजर बहुत पावरफुल हो गया, बहुत युद्ध जीते उसने, और जब बहुत युद्ध जीते तो जो रोम का जो सीनेट था, तो सीनेट को डर लग गया कि यार जूलियस सीजर आगे चल करके राजा ना बन जाए। तो वो सीनेट, 19 लोगों का जो सीनेट है वो एक साथ आता है, और वो जो मार्क ब्रूटस है उसका दोस्त उसको बोलता है, देख तेरा जो दोस्त है ना जूलियस सीजर, बहुत पैशनेट है, बहुत पावरफुल है, कहीं ऐसा ना हो कि रोम को कैप्चर कर ले। तो उसने क्या किया? पैट्रियोटिज्म भर दिया। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले खत्म कर दो। बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त है। बोले नहीं, दोस्त आगे कि देश। वो इतना कन्विंस हो जाता है ब्रूटस, तय करते हैं किसको मारना है? जूलियस सीजर। तो एक दिन रात के अंधेरे में ये सारे सीनेट मेंबर्स आते हैं तलवार लेके, और एक एक करके 19 घाव करते, 18 घाव करते, और एक एक को देख रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये तो सब मंत्री लोग हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा। और आखिरी बार कौन करता है? ब्रूटस। और जैसे आखिरी बार ब्रूटस करता है तो जूलियस सीजर जोर से चिल्लाता है, ब्रूटस तू भी। और इतना पेन होता है, उस पेन में तड़प तड़प के ब्रूटस, जूलियस सीजर मर जाता है। ट्रस्ट, जितना व्यक्ति क्लोज उतना वो आपको पेन और प्लेजर देकर जाएगा। इसलिए साइकोलॉजी में इतनी क्लैरिटी है कि भाई तुम किसको पास ले रहे हो, उसका जो हिस्ट्री है ना, वो व्यक्ति को पहले ठीक से समझो, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया वाला एसेट वो लेकर जाएगा, और फिर उसके साथ क्या खिलवाड़ करेगा, हा, फिर तो तुम देखते रहो नजारे उसकी। जैसे जूलियस सीजर का हो, आगे चलकर अब जूलियस सीजर मर गया। जूलियस सीजर रोम में, उधर है क्लियोपाट्रा, किधर? इजिप्ट की रानी। अब इसको बनना था रानी, तो ये इतनी, क्या कहते हैं उसको, इतनी पैशनेट, इतनी एम्बिशियस है, इसने बाकी सब लोगों को साइड में लगा दिया, रानी बनना है। अब रानी अगर बनना है तो पावर चाहिए, आपको प्रेस्टीज चाहिए, तो इसने किससे हेल्प ली? रोम से। अब रोम में एक दूसरा हीरो है जूलियस सीजर के बाद, एंटनी करके। एंटनी ने बहुत सुना है किसके बारे में? क्लियोपाट्रा के बारे में। तो एक दिन गलती करता है एंटनी, क्लियोपाट्रा को खत लिखता है, चलो मिलते हैं अपन, आपकी मदद करेंगे रोमन। और उसकी एंट्री देखो अभी, क्लियोपाट्रा की एंट्री कैसी होती? वो ऐसा सिंहासन पर बैठा हुआ, और एक गिफ्ट आता है। सैनिक बोलता है साहब गिफ्ट आया है। बोले क्या है? बोले गालीचा है। अरे वाह, बोले दिखाओ लाओ। और जैसे ही गालीचा खुलता है तो गालीचे में लपेटी हुई कौन है? एंट्री हीरोइन की देखो। और जैसे क्लियोपाट्रा खड़ी होती है, एंटनी खलास। एंटनी बोलता है क्या करे आपके लिए, बताइए, हुकुम मेरे आका। तो वो बोलती है कि हमको रानी बनना है। भाई साहब यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, किधर? इजिप्ट में शिफ्ट हो गए। अब ये दोनों का एकदम बॉन्डिंग हो गया, डीप बॉन्डिंग हो गया, उनके 2-3 बच्चे भी होते हैं। रोम से हेल्प आने लगती है, ये आगे पोजीशन पर जा रही। और एक समय ऑक्टेवियन करके दूसरा इधर का सेनापति, वो देखता है कि रोम का सारा पैसा उधर जा रहा है, तो बोलता नहीं ये नहीं चलेगा, इजिप्ट अपना अपना देख ले।
तो यहाँ से ऑक्टेवियन आक्रमण करने आता है। और जब ये एंटनी क्लियोपाट्रा के लिए लड़ता है, किससे? ऑक्टेवियन से, तब इसको पता चलता है, किसको? क्लियोपात्रा को, कि अब एंटनी जीत नहीं पाएगा ऑक्टेवियन के सामने। तो वो झूठा खत लिखकर भेजती, किसको? एंटनी के नाम। वो कहती है कि क्लियोपाट्रा मर गई। और ये इतना अटैच होता है कि जैसे ही सुनता है कि क्लियोपात्रा मरी नहीं है, वो उधर ही है राजमहल में, वो वही चाकू लेता है। जितना पास में रखोगे ना, उतने पेन और प्लेजर के लिए तैयार रहो। आप ऐसे जोन में घुस रहे हो जिसका अगर आपको साइंस नहीं पता है ना, तो कट कराने के लिए तैयार रहना। आप लोग बहुत कटेंगे। इसलिए गीता क्यों सीखनी है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हर चीज का वहां पर एनालिसिस करके दिया हुआ है कि किस तरह से आपको लाइफ में किसको अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है। बाउंड्री बनाना सीखिए आप। आपके जनरेशन ने बाउंड्री बनाना नहीं सीखा है। आप किसी को भी ले लेते हो लाइफ में, इतना क्लोज कर लेते हो, इतना आप एक्सचेंजेस करते हो, फिर वो व्यक्ति जब चला जाता है आप पूरे कोलैप्स हो जाते हैं। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, एक्सेप्टेड। द्रौपदी के लाइफ में कितनी बार हरेसमेंट हुआ है बताइए? कितने इवेंट है द्रौपदी के लाइफ में हरेसमेंट के? एक तो असत सभा वाला आप सबको पता है, और कौन सा है बताओ? 3 बार मोलेस्टेशन है उसका। कितना? 3 बार। पहला तो असत सभा में है, दूसरा कहाँ पर हुआ है? जयद्रथ। और तीसरा कीचक, विराट नरेश। उसने क्या किया? पांडवों को ट्रस्ट इश्यू बनाया कि भाई मेरे को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता है, किसी पुरुष पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। पहले ही कहा था कि उसके पीछे हमेशा पांडव खड़े थे। वो इमीडिएट जाकर बोलती थी ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो बराबर उसके लिए बंदोबस्त करते थे। आपके लाइफ में आपने किसको फॉल बैक ऑप्शन बनाया? आप लाइफ में फॉल बैक ऑप्शन ही नहीं बनाते हो। और आप जब किसी के रिलेशनशिप में आते हो तो आप माता पिता को सीधा डायरेक्ट विलन बना देते हो। वो एक रिलेशनशिप के लिए आप सारे रिलेशनशिप को साइड ट्रैक कर देते हो। लाइफ ऐसे नहीं जिया जाता। हर पॉइंट ऑफ टाइम में आपको हर रिलेशनशिप लगता है। माता पिता लगेंगे, भाई बहन लगेंगे, आपको रिश्तेदार लगेंगे, आपको हर रिलेशनशिप जरूरी है। सब रिलेशनशिप के डोमेन में ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एक रिलेशनशिप है, उसको लाइफ नहीं बनाया जा सकता। यू कैंट से कि आई कैन लिव विथ हर और हिम फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अरे नहीं होता है ऐसे। रोज क्या वड़ा पाव खा के जिएंगे? वैरायटी लगती है कि नहीं? रिलेशनशिप में भी तो वैरायटी चाहिए। और ये न्यूनेस जब तक होता है ना, न्यूनेस समझते आप, वो नया नयापन होता है ना रिलेशनशिप में, आली 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 तो गेला 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 गेला। हाँ? तो ये सब पिक्चर वाला जो सीन होता है ना, वो कब तक होता है? जब तक वो मिलती नहीं या मिलता नहीं। और जिस दिन मिल गई या मिल गया, फिर उसके बाद आपका जो ऐसा था ना रॉकेट, वो ऐसा होगा और फिर नीचे आना चालू हो जाएगा। ये इक्वेशन इसी तरह से बनाया गया। ये ग्राफ भी ऐसे चलता है, ऐसा ऐसा। तो वो न्यूनेस के फेज के लिए आप कितना सैक्रिफाइस करोगे? कितना सैक्रिफाइस करोगे बताओ? क्या क्या सैक्रिफाइस करोगे? तो गीता एकदम क्लियर है कि भाई आपको सारे रिलेशनशिप ज़रूरी है, सारे रिलेशनशिप में आपको ट्रस्ट ज़रूरी है, लेकिन किसके साथ किस तरह से हमको ट्रस्ट शेयर करना है ये आपको समझना ज़रूरी है। उसके लिए बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। वरना अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट रखोगे तो एक समय आएगा कि आप पूरी तरह टूट जाओगे। ठीक है, अब लास्ट एक मुद्दा कि भाई क्या देखना चाहिए जब आप रिलेशनशिप में आते हो। ओके, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताओ? टेक होम मैसेज। मान लीजिए मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बना, ट्रस्ट तो है, बट वो ट्रस्ट टिकेगा कि नहीं? क्या फाउंडेशन है उसका बताओ? लव। वो तो है ही नहीं किसी में आज। नहीं, वो तो बाद में आएगा।
हाँ, ओके, थोड़ा क्लोज और कमिटमेंट ये सब बाद में आएगा। इसका फाउंडेशन है कि इस पर ये सारी चीजें आ रही। फाउंडेशन बताओ। उस व्यक्ति का सेंस कंट्रोल, अगर जो लड़का लड़की खुद के ही इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, वो तुम्हारे लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा? मान लो तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है, या तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बैठा है, कितने लड़कियों को अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर लड़की की तरफ वो तुम्हारे साथ रहते हुए लॉयल नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद लॉयल रहेगा? सिंपल है ना, लॉजिकल है कि नहीं? अरे उसके लिए सेंस कंट्रोल लगेगा ना, खुद के इंद्रियों पर उसको निग्रह तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं तो फिर देखो, गली में भी कुत्ते घूमते हैं, याद रखो। शेर में और कुत्ते में अंतर है कि नहीं? शेर को क्या बोलते हैं आप? जंगल का राजा। कुत्ते को क्या बोलते हैं? उसको क्यों जंगल का और इसको क्यों गली का? क्योंकि इसमें सेंस कंट्रोल है। देखा? वो सिग्नल दे रहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कॉर्नर पे। सिंपल है। इसके लिए ये जो जप करना, ये गीता सुनना, ये सत्संग करना, ये भैया ये इसी के लिए जरूरी है। ये ट्रस्ट तो बाद में आएगा। पहले ऐसा बंदा ढूंढो जिसके पास सेंस कंट्रोल। इसलिए चाणक्य कहते हैं, नदी नाम, शस्त्रपाणी नाम, नखी नाम, श्रृंगी नाम तथा विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च। ये 6 लोग हैं, इन पर विश्वास कभी नहीं रखते हम लोग, क्योंकि इनके पास सेंस कंट्रोल कभी है, कभी नहीं। नदी ऐसा बहाव करेगी कि कब आपको लेके जाएगा पता नहीं चलेगा। कंट्रोल नहीं कर पाती है नदी कभी कभी अपने फ्लो को। शस्त्रपाणी नाम, जिसके हाथ में शस्त्र है, वो कब घुमा देगा आपको पता नहीं, कंट्रोल अगर नहीं होगा तो। नखी नाम, ऐसे प्राणी जिनके नाखून है, वो कब आप पर अटैक कर दे आपको पता नहीं। श्रृंगी, जिनके सींग है, ऐसे लोग कब घुमा दे आपको पता नहीं। तथा विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीषु। अब यहाँ पर स्त्री का नाम लिया है, स्त्री को क्यों भाई? विमेन। कई बार वो पूछते हैं हमको। मुझे एक बार एक इंडियन बीपी कॉलेज में एक लड़की ने पूछा, ये बोले शास्त्र में ऐसा लिखा लड़की कम होती है लड़के से। ऐसा कुछ नहीं। आप 10वां अध्याय पढ़िए, पुरुष के बारे में एक ही गुण लिखा है, स्त्री के बारे में 8 गुणों का वर्णन है। कृष्ण कहते हैं स्त्री के 8 गुण मैं हूँ, और पुरुष का एक ही का है, पौरुषम। पौरुषम माने उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, स्त्री का मेंटल स्ट्रेंथ, स्त्री का कैरेक्टर, स्त्री का इंटेलेक्ट, स्त्री का रिटेंशन पावर। ऐसे 7 क्वालिटीज कृष्ण ने बताया 10th चैप्टर में। इसलिए कल को आपको अगर कोई पूछे कि लड़कियों को शास्त्र में कम, ऐसा कहीं नहीं। तो यहाँ पर कौन से स्त्री की बात कही गई है? वो स्त्री जिसका सेंस कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और लास्ट में कौन है? राजकुलेषु च, वो राजा जो खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। उस पर जो लोग डिपेंडेंट है वो उनको कभी भी समाप्त कर देगा। जैसे एक स्टोरी आती है महाभारत में कि एक राजा है, उसका एक बहुत फेवरेट तोता है। तो वो तोता, मतलब तोता तोती का जोड़ा है, और फिर बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसमें से बच्चे निकलते हैं, और राजा का भी एक बच्चा है, बेटा है। तो अभी ये फेवरेट पैरेट है, तो राजा वो उसके बच्चे को बोलता है कि तू इनके बच्चे के साथ खेल। अभी राजा का बेटा है, तो खेल खेल में वो क्या करता है, वो तोते के बच्चे के आँख फोड़ देता है। तो उस पर भी उसको संतुष्टि होती है, मार ही देता है 2-4 बच्चे। और ये ऊपर से तोता देखता है, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि राजा के बच्चे की आँख फोड़ देती है महाभारत में स्टोरी, क्योंकि उसके बच्चे तो मर गए। तो राजा जब देखता है कि मेरे बच्चे की आँख फोड़ दी, किसने फोड़ी? तो तोता है। अब राजा का फेवरेट तोता है, क्या करेंगे अभी? तो राजा तोते को बोलता है कि छोड़, जाने देना, मेरे बच्चे ने तेरे बच्चे को मार दिया, तू यही रह, तू कहीं जा। तो तोता कहता है नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बोले क्यों? क्योंकि राजा के पास शक्ति होती है, और गुस्से में अगर तुमको कहीं किसी दिन याद आ गया कि इस तोते ने मेरे बच्चे की आँख फोड़ी, तुम गुस्से में मुझे ही मार दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ
इसलिए रिलेशनशिप में अगर कुछ किसी व्यक्ति में आपको देखना है, सेंस कंट्रोल आपको देखना अनिवार्य बन जाता है, नो ऑप्शन। अदरवाइज आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सहना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, किसी को कोई क्वेश्चन आज के सेशन को लेकर? यस, माइक है आपके पास? और एक जी, थोड़ा जोर से बोलना होगा। कौन फेक है? देखिए, इसके लिए भी एक सूत्र बताया गया है। ओके, उनका क्वेश्चन है कि फेक कैसे, फेक लोग कैसे पहचानेंगे, यही है ना क्वेश्चन आपका। इसके लिए जैसे मोबाइल है अपना, मोबाइल में 3 होता है। एक होता है मशीन लर्निंग, बराबर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन लर्निंग है, और तीसरा क्या है? डीप लर्निंग होता है, बराबर है। वैसे ही हमको लाइफ अगर डील करना है तो हमको भी 3 फेजेस से जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितना आप डेटा देते रहोगे वो डेटा का एनालिसिस होगा, मशीन लर्न करेगा। आपका जो सिस्टम है लोगों को देखकर परखना सीखेगा, और जितना आप उसको डेटा दोगे उतना वो डीप लर्निंग में जाएगा, माने ऑटो मोड में चलता है वो, कि भाई ये व्यक्ति इस तरह के कैरेक्टर दिखे तो इसको इस तरह से लेबल किया जाता है। तो आपको इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आप लोगों के साथ जब व्यवहार करते हो तो आपको भी लोगों का एनालिसिस करते आना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति किस तरह से है, इसका बर्ताव किस तरह से, इसका बिहेवियर किस तरह से, इसके पैटर्न्स किस तरह से। तो वो एक जजमेंट का डेटा आपके पास होना चाहिए, और ये डेटा कभी आप वेरीफाई कर सको किसी सीनियर से, आपके घर के जो कोई बड़े बुजुर्ग हैं या कोई सीनियर जिनको भी आप जानते हो, आपके कोई सीनियर दोस्त है, तो आप ये 2 चीज़ें जब कंबाइन करते हो तो आपके पास इतना बड़ा डेटा हो जाता है कि आप सामने आए व्यक्ति को तुरंत भाप लोगे कि ये क्या इंटेंशन से आपके सामने आया। ओके, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस की बात है, थोड़ा नॉलेज की बात है, और तीसरा ऐसा कोई इकोसिस्टम आपके साथ चलता है जो आपको बार बार इंटीमेट करता रहे कि भाई थोड़ा दूर रहिए, व्यक्ति अलग दिख रहा है। तो ये 3 पैरामीटर्स पर आपको काम करना पड़ता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, जैसे आपने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो मतलब ऐसे बहुत पवित्र होते हैं। कौन बच्चे? हाँ, बच्चे। हाँ, जो 14 साल के नीचे वाले होते हैं उनके इमोशंस मैटर क्यों नहीं करते? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको इमोशन नहीं होता। जैसे आप ट्रेन में देखिए या घर में देखिए, घर में अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चे के पास अच्छा खिलौना है तो दूसरा वाला क्या करता है? छीन लेता है ना। इसका मतलब क्या? उसको समझता नहीं है, उसके भी इमोशंस हैं, लेकिन अब इमोशंस मैच्योर नहीं हुए। 13-14 ईयर्स में क्या होता है, बॉडी भी मैच्योर हो रही है, बॉडी में जो इमोशन उठते हैं, देखिए आज जो इमोशन हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सोल के नहीं, उसका प्लेटफॉर्म है माइंड। ये गीता के 14 अध्याय में कृष्ण बताएंगे। तो आज हमारे पास सोल का कोई एक्सेस नहीं है। यहाँ जितने भी है, मनोरथे ना सती धावतो, भाई भागवत में एक श्लोक आता है कि भाई जो भी चल रहा है वो मन के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो कोई व्यक्ति जब आपको पसंद आती है, आपने नहीं पसंद किया, आपके माइंड ने पसंद किया, और माइंड अगर इम्प्योर है तो वो उस व्यक्ति को बाहर से ही देखेगा, और अगर प्योर है तो फिर इंटरनल की तरफ जाएगा। ओके, सो 14 साल तक इमोशंस और बॉडी दोनों उतने नहीं डेवलप होते जहाँ से वो एक नए लाइफ की तरफ मुड़ सके। इसलिए वो जो इमोशंस है उसको इमेच्योर कहा गया है, उनमें उतनी ताकत नहीं है। बट फिर कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होगा। हाँ, अभी पहले वाला बराबर। किसी का डेथ हो गया। देखिए, आप ट्रॉमा की जब आप बात करते हो तो ट्रॉमा भी एक ट्रस्ट ब्रेक है, बराबर है। अब उस व्यक्ति में क्या हुआ, कई बार ये सदमा जो होता है वो इतना ही समझ पाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उस इवेंट को किस तरह से एनालाइज करना है ये उस बंदे के वजह से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमने क्या कहा कि भाई आपके पास इतना डेटा तो होना चाहिए ताकि आप आने वाले व्यक्ति को एनालाइज कर। वो उम्र में क्या होता है, जब ट्रॉमा बैठता है तो वो बच्चा या बच्ची उस इवेंट को एनालाइज नहीं कर पाती है, और ना ही उसको लेबल कर पाती है कि भाई ये इसको क्या नाम दे। साइकोलॉजी में नेमिंग द इवेंट करके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
आज हमारे लाइफ में जितने भी क्राइसिस है वो एक ही कारण है कि आपके साथ जो इवेंट हुआ है उसको आपने गलत नाम दिया है। इसके लिए फिर आगे चल के उसके रिपरकशंस आपको दिखेंगे। अगर एक ट्रस्ट ब्रेक को आपने कहा कि ये बुरा है, तो फिर आपको डर ही डर लगेगा आने वाले व्यक्तियों के, जितने भी लोग आपके। तो वो एज में क्या है, उसके पास फैसिलिटी नहीं है इवेंट को क्या समझ दे, उतना नहीं। 14 साल के बाद जब उसका ट्रेनिंग हो चुका होता है या स्कूल में जाता है, किसी से सीखता है, तब तक उसको समझ आती है कि भाई अच्छा ये गलत हुआ है, तो इसको डील कैसे। जब कुंती है, कुंती कितने साल की थी जब वो प्रेग्नेंट थी? 14 साल। 14 साल की लड़की है, उसको पता है कैसे डील करना है। बच्चे को बक्से में भर दिए, पानी में छोड़ दी थी, किसी को पता नहीं चलता, तो उसको पता है कि ये इवेंट के साथ मुझे कैसे डील करना है। 39 बिलो उतना डेवलप नहीं होता है कि उस इवेंट को किस तरह से, उस ट्रॉमा को किस तरह से देखे, हैंडल करे या समझे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे मेजर जो आज प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप के, वो हमारे बचपन से ही आए हुए हैं, क्योंकि बचपन के इवेंट्स अब तक रिजॉल्व नहीं है, कई लोगों के नहीं। हमारे जितने भी फियर्स हैं, हमारी जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है, ये सारी बचपन से आई है, सारी। तो जब तक आप वो नहीं रिजॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपकी जो भी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, शादी हो गई, ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे बाद में, करते ही करते हैं, होंगे ही होंगे, वो रिजॉल्व करने ही पड़ेंगे आपको। इसलिए साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड हीलिंग, यानी आपका जो बच्चा है उसको हील करो भाई, उसको बोलो कि ठीक है जो हुआ ना वो ठीक है, अभी अपन उसको नए से शुरू करते हैं। तो उसको एक नाम दिया जाता है, उससे बाहर आने के लिए उस माइंड को हेल्प किया जाता है, तब फिर वो नए से शुरू कर पाता है। ये तो आज भी याद है, 3 साल पहले मेरा एक बहुत क्लोज स्टूडेंट है, उसकी सगी चचेरी बहन है, 34 ईयर्स, 34 TCS में बड़े पोस्ट पर है। तो मैंने कहा यार तुम शादी नहीं करोगी? तो पहले इधर उधर के आंसर दिए उसने, तो फिर मैं समझ गया कि कुछ तो बैकग्राउंड है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम? तो जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी तब का उसका ट्रॉमा है, वो अब तक नहीं भूल पाई, वो डरती है रिलेशन में आने के लिए आज भी, 34 ईयर्स। तो इसके लिए ये जितनी चीज़ें हैं, आप जितना शेयर कर पाओ, किसी को बता पाओ, खुद का एनालिसिस करो, इसके बगैर लाइफ आगे का स्मूथ नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है। यस, सराउंडिंग भी मैटर करता है ना, बहुत मैटर करता है, trauma, बहुत मैटर करता अच्छे लोग हैं। है। यस, एक केस थी हमारे यहाँ पर, वो लड़की एक दिन चक्कर आकर गिर गई, सलाइन लगाया, ठीक हो गई, लेकिन खाना ही नहीं खाती थी। फिर बहुत एकदम पतली हो गई, कहा कैसे खा ली। फिर उन्होंने किसी काउंसलर को दिखाया, 3-4 सेशन के बाद तो लड़की बोलने लगी। क्या ट्रॉमा था? उसकी माँ उसको बोलती थी ज़्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी, शादी कौन करेगा, ज़्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी शादी। उसने खाना ही छोड़। हमको छोटा लगता है, उसके लिए बड़ी बात है। वी नेवर नो कि हमारे मन ने किस चीज को बड़ा मान लिया है। इसलिए ये जो एसोसिएशन है अच्छे लोगों का बहुत ज़रूरी है, बिना इसके सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। देखो बाहर जब लोग पीने के लिए बैठते हैं, कितने ml की होती है? हाँ? 90 होती है ना, क्वार्टर आती है 90 की। अच्छा 90, अब ये कितना है? 7 है। एक गिलास में कितना पानी बैठता है? 200 तो आप एक इसमें शॉर्ट में मार देते हो, तो 90 पीने में 2 घंटा क्यों लगता है? 90 पीने में 2 घंटा क्यों? हाँ शाबाश। कभी बात कर रहे हैं, कभी चखना, लाइट धीमा है, म्यूजिक बज रहा है, क्या मजे लेते हैं, है ना? तो ये इतना गिटार वाला क्यों बुलाया, पीटी वाला क्यों बुलाया, इतने डिम लाइट क्यों लगाया ऊपर? वो जो प्रभु जी, उनकी एक ही इच्छा है कि आप भी एंजॉय करो, लेकिन अच्छी तरह से एंजॉय करो। हम लोग वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, यू ऑल्सो एंजॉय। तो यहाँ पर इस्कॉन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं, खाना भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, गाना वाना बजाना भी होता है। तो आप ज़िंदगी में आराम से रहिए, ठीक है? हरे कृष्ण।